अरे भाई, अगर आपको मालूम करना है, आप पहले जनता दरबार लगाते थे, उसमें फीडबैक नहीं मिलता था आपको। आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप जैसे प्रबुद्ध मीडिया कर्मी हैं, आए दिन खबर चलती रहती है कि घटना क्या घट रही है बिहार में, तो उनसे आपको फीडबैक नहीं मिलता है। देखिए, चिराग जी मंत्री बने, चिराग जी की सिक्योरिटी मजबूत हो, मुझे नहीं लगता है कि उससे बिहार का कोई फायदा हो रहा है। ठीक है, बिहार का फायदा तब होगा जबकि चिराग पासवान जी सीएम बने। अब देश में क्या दिखाएंगे बिहार के बारे में कि बिहार किस चीज में आगे है? अपराध में, जहरीली शराब पीने में, कि जो एग्जाम होता है परीक्षा के पेपर लीक होने में। आखिर आप लेके जाइएगा तो लोग कहेंगे ना भाई कि आपके राज्य में क्या चल रहा है। तो ये नीतीश कुमार जी का ये समाधान यात्रा नहीं है, ये स्वार्थ यात्रा है और जनता के लिए सावधान यात्रा है, क्योंकि बहुरूपिया जी फिर निकले हैं आपको ठगने के लिए, मतलब जनता को ठगने के लिए। आने वाले समय में नीतीश कुमार जी जब यात्रा करके लौटेंगे, बिल्कुल निराश और बिल्कुल बेबस होकर लौटेंगे, क्योंकि 24 और 25 में इनकी पार्टी का और इनका बैंड बाजा बजना बिल्कुल तय है। यहाँ बेचारे बच्चों को नौकरी तो देना दूर, जब वो जाते हैं शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं इस ठंड में, तो आप लाठी से पीटते हैं। देखा कैसे लोगों, मतलब पुलिस वाले कॉलर पकड़ के, जैसे कोई चोर है, कोई आतंकवादी हो। तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष में थे, सुंदरम भाई, तो कैसे बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज जब आए हैं, कहते थे ना कि मुआवजा मिलेगा, 5,000 देंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे। कहाँ गया वो नौकरी, कहाँ गया वो मुआवजा? तो भाई जब आप मलाई खाने बैठ गए तो मुंह में दही जम गया आपका। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुंदरम कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के दौरे पे हैं, समाधान यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिलकर बातचीत कर रहे हैं, सामाजिक कुरीतियों के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। शराबबंदी, बाल विवाद, दहेज प्रथा जैसे कुरीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इन सब के बीच विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है, उनके यात्रा पे सवाल खड़े कर रही है। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता है प्रोफेसर विनीत सिंह जी। नीतीश जी पूरा बिहार का दौरा करने के मूड में है, घूम रहे हैं, उनका यात्रा चालू हो गया है। कैसे देख रहे हैं उनकी यात्रा को? भाई, एक व्यक्ति अगर रहे रहे घर में बोर हो जाए तो थोड़ा घूमने निकलता है। तो ये नीतीश कुमार जी का ये समाधान यात्रा नहीं है, ये स्वार्थ यात्रा है और जनता के लिए सावधान यात्रा है, क्योंकि बहुरूपिया जी फिर निकले हैं आपको ठगने के लिए, मतलब जनता को ठगने के लिए। ये जो यात्रा है 17 साल में 14वीं बार। पहले के जो 13 यात्रा थे उनका क्या रिजल्ट निकला वो किसी को नहीं मालूम है। ठीक है, ये 14वीं यात्रा है। ये जान लीजिए कि कहते हैं ना कि सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन के लिए ये यात्रा नहीं है। ये निकाला गया है कि थोड़ा सा जनता का मूड भांप ले। जो महागठबंधन में जब स्थिति जो बनी हुई है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ये जो ठगबंधन है ज़्यादा चलने वाला नहीं है। तो नीतीश कुमार जी जाकर देख रहे हैं भैया कि जो पीएम बनने का जो मेरा सपना है वो तो बहुत दूर की है, क्या बिहार में भी रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इनको मतलब नहीं है कि आम जनता से या आम जनता का फीडबैक लेने के लिए, वरना बताइए कि चुनिंदा कुछ लोगों से ही बात करेंगे या कुछ ऑफिसरों को ही लेके जाएंगे, कुछ गिने चुने मीडिया कर्मियों को ही लेके जाएंगे। अरे भाई, अगर आपको मालूम करना है, आप पहले जनता दरबार लगाते थे, उसमें फीडबैक नहीं मिलता था आपको। आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप जैसे प्रबुद्ध मीडिया कर्मी हैं, आए दिन खबर चलती रहती है कि घटना क्या घट रही है बिहार में, तो उनसे आपको फीडबैक नहीं मिलता है। ये गए हैं अपना स्वार्थ हेतु। स्वार्थ ये है कि जनता का नब्ज टटोल लें कि आने वाले समय में क्या स्थिति होगी मेरी। और आपको मैं बता दूं सुंदरम भाई कि आने वाले समय में नीतीश कुमार जी जब यात्रा करके लौटेंगे, बिल्कुल निराश और बिल्कुल बेबस होकर लौटेंगे, क्योंकि 24 और 25 में इनकी पार्टी का और इनका बैंड बाजा बजना बिल्कुल तय है। बिहार दौरे के बाद भारत के दौरे पे निकलेंगे। क्या लग रहा है, नीतीश जी विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे? क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव सामने है और विपक्ष के चेहरा जो है राहुल गांधी तो है ही, साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, बहुत सारे ऐसे चेहरे सामने हैं। तो कैसे नीतीश जी को प्रधानमंत्री के लिए लोग प्रमोट करेगा, ये भी बड़ा सवाल आ रहा है। बहुत बढ़िया सवाल। तो उस जो भी गठबंधन है वहां तो मठाधीश बहुत लोग बैठे हुए हैं ना। अब नीतीश कुमार जी 16 सांसद लेके देश का पीएम बनने का सपना देखें, तो भाई ऐसे सपनों का हम क्या करें। यहाँ पे तो अब दिल्ली जब गए थे तो सोनिया गांधी ने, याद कीजिए, कि मिलना मना कर दिया था। जब चंद्रबाबू नायडू यहाँ पे आए तो देखे ना, स्टेज पे कुर्ता कुर्ता खींचा खींची और फैटाफैटी हो रहा था। तो बॉस यहाँ पे इनको मानेगा कौन? देश में क्या दिखाएंगे बिहार के बारे में कि बिहार किस चीज में आगे है? अपराध में, जहरीली शराब पीने में, कि जो एग्जाम होता है परीक्षा के पेपर लीक होने में। आखिर आप लेके जाइएगा तो लोग कहेंगे ना भाई कि आपके राज्य में क्या चल रहा है। अगर आप बात करें अरविंद केजरीवाल का, तो उनके पास कुछ दिखाने के लिए कुछ होगा, ममता बनर्जी कुछ दिखाने के लिए होगा। आपके पास क्या है?
जाके यही बोलिए कि 72 साल की उम्र हो गई इसलिए हमको बना दीजिए अनुकंपा पे। ये सब चलने वाला नहीं है। देखिएगा बजट के बाद बात बोले हैं ना, वो बजट के बाद वो बिल्कुल पस्त हो जाएंगे। अभी जब लौट के आएंगे तो आगे कोई यात्रा नहीं होने वाली है। और ये बात जान के रखिएगा, नीतीश कुमार जी को समझ में आ गया है कि उनका जो अंतिम समय है, राजनीति का अंतिम समय है, वो बिल्कुल पास आ गया है। एक चीज सामने आया है मुख्यमंत्री जी से, जब कल उनसे सवाल पूछा गया था कि पटना में बीएसएससी अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज हुआ, तो वो चौंक गए। उन्हें पता तक नहीं कि लाठीचार्ज हुआ है, और वो करे कि हम पता करते हैं इस बारे में। अरे भाई, ये सरकार ना, जो मुखिया साहब हैं वो सोए हुए हैं। आप यकीन मानिए, जब ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, तो जब यूक्रेन के छात्र जब यहाँ पे लौट रहे थे, तो इनको ये भी नहीं मालूम था कि बिहार के इतने लोग यूक्रेन में पढ़ते हैं। तो भाई, आप अगर मुखिया हैं, सीआईडी आपके नीचे आती है, तो आपको बताया नहीं जाता है क्या? पूरा दुनिया जान रही है। ये देखिए, जान के नौटंकी है। यहाँ बेचारे बच्चों को नौकरी तो देना दूर, जब वो जाते हैं शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं इस ठंड में, तो आप लाठी से पीटते हैं। देखा कैसे लोगों ने, मतलब पुलिस वाले कॉलर पकड़ के, जैसे कोई चोर है, कोई आतंकवादी हो, और इनको इस बात का नहीं मालूम, इनको सब चीज मालूम है। बस ये ना मालूम करने का ढोंग रचते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी, आप ये बात जान लें, जनता आपका चरित्र समझ चुकी है, आपकी कार्यशैली को समझ चुकी है। अब आप बेवकूफ नहीं बना सकते। समाधान यात्रा से नीतीश जी को लाभ होगा कुछ? हाँ, लाभ बिल्कुल होगा ना। लाभ उनको ये होगा कि उनको हरिद्वार जाने में ये यात्रा मदद करेगी। क्योंकि जब जनता जब बता देगी उनको कि भाई आपकी अब नियति क्या होने वाली है, आपका जो अंत, राजनीतिक अंत है, कैसा होने वाला है, तो मुझे लगता है एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा, झोला उठा के चुपचाप हरिद्वार की तरफ निकल जाएगा। नीतीश कुमार जी को यही करना चाहिए। और बिहार को कम से कम अब तो बख्श दीजिए सर। अब बिहार एक युवा नेता ढूंढता है। अब बिहार एक ऐसा व्यक्ति ढूंढता है कि जिसके पास ब्लूप्रिंट हो डेवलपमेंट का। चिराग पासवान की आप बात कर रहे हैं? भाई, हम क्यों नहीं बात करेंगे? आप एक बताइए, ऐसा कोई पार्टी है जिसके पास की हमारी तरह विजन डॉक्यूमेंट है? तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष में थे, सुंदरम भाई, तो कैसे बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज जब आए हैं, कहते थे ना कि मुआवजा मिलेगा, 5,000 देंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे। कहाँ गया वो नौकरी? कहाँ गया वो मुआवजा? तो भाई, जब आप मलाई खाने बैठ गए तो मुंह में दही जम गया आपका। तो बिहार का खास करके युवा वर्ग ये बात समझता है कि अब ऐसे एक युवा की जरूरत है भाई, जिसके पास वो ठोक ठठाके ये बोले कि बॉस ये चीज। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि हमारे विजन डॉक्यूमेंट केवल प्रॉब्लम नहीं लिखा हुआ है, हम समाधान ही बताते हैं। लेकिन एक बार जनता को निर्णय लेना है। जनता जनादेश दे हमको, 25 में, 24 में, जब भी दे, उनका जनादेश सर आंखों पे, तब हम दिखाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी दिखाई कि बिहार को कैसे अग्रणी राज्यों में शुमार किया जाता है। इन सब के बीच एक चिराग पासवान के बारे में खबर आ रही है कि खरमास के बाद जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा केंद्र में, तो उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा। कुछ है इसके बारे में जानकारी? सुंदरम भाई, जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब निर्णय सिर्फ नेतृत्व पर छोड़ देना चाहिए। वो ज़्यादा प्रबुद्ध लोग हैं, जब होना होगा तब खबर हो जाएगी, आपको बता दिया जाएगा, मालूम चल जाएगा। लेकिन अभी जो चिराग पासवान जी का जो एजेंडा है, अपने संगठन को मजबूत करना, अपने पार्टी को मजबूत करना और बिहार के हित में काम करना। देखिए, चिराग जी मंत्री बने, चिराग जी की सिक्योरिटी मजबूत हो, मुझे नहीं लगता है कि उससे बिहार का कोई फायदा हो रहा है। ठीक है, बिहार का फायदा तब होगा जबकि चिराग पासवान जी सीएम बने यहाँ पे। तो समय आने दीजिए, वो लोग बड़े नेता हैं, वो लोग निर्णय लेंगे, और जब निर्णय हो जाएगा आपको मालूम चल जाएगा। चलिए, तो देखिए, जाहिर सी बात है, नीतीश जी बिहार के दौरे पे हैं, लगातार भ्रमण कर रहे हैं। इन सब के बीच लगातार विपक्ष हमलावर है, नीतीश जी के दौरे पे सवाल खड़ी कर रही है। उनके कोई यात्रा को तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए बोल रहा है, तो कोई फ्लॉप यात्रा बता रहा है। वही नीतीश जी का अगला दौरा जो होगा वो भारत दौरा होगा, भारत भ्रमण करेंगे। अब देखना होगा आगे निकल के क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।